चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का लास्ट क्लास है, जो कि बहुपद के कुछ मुख्य पॉइंट बच गया था, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। मुख्य पॉइंट क्या बचा हुआ था? हालांकि बहुपद के बारे में बहुत कुछ देखे थे, जो कि बहुपद का नामकरण जाने थे, बहुपद का किस आधार पे नामकरण किया गया है, बहुपद क्या है, इस सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब लास्ट बच रहा है, जो कि इसमें मुख्य पॉइंट जो है उसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। तो क्वेश्चंस आज के क्लास में देखने के बाद हम लोग को लगता है, उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब ये जो है क्या क्या हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, मतलब पॉइंट है, मुख्य पॉइंट, जो कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट वैल्यू जो हमारे पास है माइनस का बी बाई ए होता है, माइनस का बी बाई ए। यदि हम बात करें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है, यानी सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यदि हमारे पास बहुपद त्रिघात हो तो, क्योंकि मैं कल के क्लास में ये बात बता चुका हूं कि अल्फा प्लस बीटा अगर हमारे पास ये कंडीशन आता है तो इसका मतलब है कि ये बहुपद द्विघात है। यदि हमारे पास शून्यांक 3 आ गया तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास बहुपद जो है वो त्रिघात है। यदि शून्यांक 4 आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि बहुपद चतुर्घात है। यानी जितना शून्यांक उतना बहुपद का घात, या जितना बहुपद का घात उतना ही शून्यांक। इस सब के बारे में हम पीछे बता चुके हैं, बट फिर भी यहां से देख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 3 आया हुआ है मतलब शून्यांक। तो जब 3 शून्यांक आया हुआ है तो इसका मतलब कि त्रिघात बहुपद के लिए ये बात कर रहा है। तो त्रिघात बहुपद का यदि शून्यांकों का योगफल की बात की जाए तो इसका भी माइनस का बी बाई यही होता है। अगर हम बात करें कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अगर इसका वैल्यू की बात करें तो सी बाई ए होता है। अगर हम बात करें 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई सी होता है। अगर हम बात करें 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 बाई बीटा स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन सी स्क्वायर होता है। एक इसमें से पॉइंट जो बच रहा है हमारे पास जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू की बात करें तो माइनस का डी बाई ए होता है। ये हमारा 7 पॉइंट है। अगर इन सभी बातों को यदि हम ध्यान में रखते हैं, ये प्रमुख पॉइंट है, अगर इनके बारे में हम यदि रखते हैं अपने पास तो लगभग में हम बहुपद का सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। अब ये सारा क्वेश्चन करने के लिए जैसे एग्जाम्पल में भी हम लोग लेकर देख सकते हैं। हाँ, अब बात आती है कि इसके अंदर यदि हमारे पास बहुपद मान लेते हैं कि शून्यांक दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हम बात करें कि ये शून्यांक दिया हुआ है और आपसे बोलता है कि इसका वैल्यू निकाल दीजिए, यानी बहुपद निकाल दीजिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? यदि हमारे पास मैं कहूं यदि शून्यांक शून्यांक दिया है, अल्फा कामा बीटा, तो बहुपद क्या होगा? तो इस केस में यदि मान लेते हैं कि यदि हमारे पास शून्यांक दिया हुआ है अल्फा कामा बीटा, तो बहुपद क्या होगा? तो उस केस में यदि बहुपद की हम बात करें तो शून्यांक 2 दिया है, इसका मतलब कि बहुपद भी हमारा द्विघात ही होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, इसलिए इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि जान लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि जैसे ये चीज हमारे पास है उपलब्ध, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि शून्यांक डायरेक्ट, हम शून्यांक दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा का बीटा दिया है, तो बहुपद क्या होगा? तो इसके लिए डायरेक्ट बहुपद के लिए क्या होता है, बहुपद के लिए सूत्र जो होता है, बहुपद के लिए जो सूत्र होता है वो हमारा बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। यानी इसकी सहायता से यदि हमारे पास शून्यांक दिया हुआ है, यानी शून्यांक दिया हुआ है, तो उन शून्यांकों को इस्तेमाल करके हम लोग बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका मुख्य जो बातें था, इसके बारे में जानकारी हम लोग को अभी छूटा हुआ था, जो कि आज हम लोग का अंत हुआ। अब इस पे डायरेक्ट हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि पूरी बातें क्लियर हो जाए कि वास्तव में हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेंगे। चलिए, हमारे पास बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 2। ये बहुपद है, यानी कह रहा है कि बहुपद
बहुपद 6x² माइनस का 6x प्लस का 2 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो शून्याङ्कों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि यदि हमारे पास बहुपद इतना दिया हुआ है, इतना तो इसका शून्यांक भी दे रखा है, तो कह रहे हैं कि इसमें बहुपद का जो है गुणनफल और योगफल ज्ञात कर दीजिए। यानी योगफल क्या हो सकता है और गुणनफल क्या हो सकता है। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि बहुपद यदि द्विघात होगा, तो यदि बहुपद द्विघात होगा तो उसका बहुपद के जो बहुपद है उसका योगफल क्या होगा। तो अभी जस्ट देखे थे कि योगफल बराबर जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला जस्ट अभी देखे हैं तो माइनस का बी बाई ए होता है। यानी यहाँ पे माइनस का बी बाई ए होता है। तो माइनस का बी बाई, अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले काम ये करना होगा कि यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू आप ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आपका ए इक्वल टू जो आ रही है वो ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा ए होगा यानी 6 है, फिर एक्स का गुणांक जो होगा वो आपका बी होगा यानी एक्स का गुणांक जो होगा आपका बी होगा। तो बी इक्वल टू माइनस का 11 और सी इक्वल टू आपका है 2। तो यहाँ से यदि हम रखते हैं इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस और बी का वैल्यू भी माइनस का 11, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू जो आपका है 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 11 बटे में 6। ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अर्थात गुणन योगफल आपका हो जाएगा। योगफल कितना आ गया, तो हम कह सकते हैं 11/6 आ गया। अगर हम यही बात करें पुनः गुणनफल का, पुनः यदि हम बात करें गुणनफल का, तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है फॉर्मूला सी बाई ए। अगर सी का मान हम देखें तो यहाँ से आ रहा है 2, और ए का वैल्यू की बात करें तो आ रहा है 6, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6। तो इसको कटाने के बाद क्या बच रहा है 1/3। इसका मतलब है कि हमारे पास आ गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। इसका मतलब कि 1/3 हमारा आंसर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 11/6 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 हमारे पास आंसर आया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन इस पे चेंज करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन हम लोग के आने वाला है इसी बेस पे रहेगा। तो इतना जो चीजें हैं आप लोग को समझ में आया होगा। कोशिश करिएगा कि इस पे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम घर पे करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे कि यदि बहुपद 5x² प्लस का 4x प्लस का 3 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा का मान ज्ञात करें। चलिए 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा का वैल्यू मैं डायरेक्ट बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला निकल चुका है 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा का वैल्यू माइनस का b/c। अर्थात यहाँ से आपको क्या करना है, तो सबसे पहले a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 4 है,
c का वैल्यू, तो c का वैल्यू 3 है। अगर यहाँ से हमें a और b और c का वैल्यू निकल गया है तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, b का वैल्यू दिया है 4 यानी आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन c का वैल्यू जो दिया है आपका 3, तो इसका मतलब माइनस का 4/3, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन यदि हमको संतुष्टि नहीं है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आपका 1/अल्फा का वैल्यू निकालना है। 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा का वैल्यू यदि हमारे पास निकालना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी लघुत्तम लेने के बाद कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फा से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, अल्फा कैंसिल, बीटा बच जाएगा। बीटा में यदि हम 1 से गुणा कर दे तो आ जाएगा बीटा। फिर प्लस का, अगर हम बीटा से भाग देते हैं तो अल्फा बच जाएगा, और अल्फा में 1 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा अल्फा। लेकिन हम लोग एक बात ये भी जानते हैं कि यदि 3 प्लस का 2 कर दें तो भी हमारे पास कितना आएगा, 5। यदि हम 2 प्लस का 3 कर दें तो भी कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यदि योग की बात करें तो ये क्रम विनिमय का पालन करता है। योग नियम जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए हम यानी क्रम को चेंज करते हैं तो भी वैल्यू वही आती है। इसलिए मैं भी यहाँ पे क्या करने वाला हूं, तो अल्फा को क्या करूंगा, बीटा के जगह पे, और बीटा को क्या करूंगा, अल्फा के जगह पे अगर रख दूं तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वैल्यू यानी अल्फा इंटू बीटा। लेकिन हम लोग को पता ये है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल तो होता है, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल हमारे पास दिया हुआ है कितना, तो दिया है माइनस का बी बाई कितना, माइनस का बी बाई ए होता है। और यहां से बटे में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू की हम बात करें तो सी बाई ए होता है। अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो देखिए यहां से a से a कैंसिल हो गया, बच गया माइनस का b बाई सी, और माइनस का b बाई सी का मतलब माइनस, और b का वैल्यू जो यहां से हम निकाल चुके हैं तो आ जाएगा 4, और c का वैल्यू निकालना है मतलब आ जाएगा 3। इसका मतलब फिर भी हमारा आंसर वही आया। तो इसको हम सॉल्व भी करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी हल करके भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसको हल न करके डायरेक्ट फॉर्मूला की सहायता से हम मान ज्ञात करें तो भी हमारे पास उतना ही आ रहा है, अगर इसको हल करके भी निकाल रहे हैं तो भी उतना ही आ रहा है। तो यहां से हमें क्या निकलने को मिला, सीखने को मिला कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, तो माइनस का 4/3। चलिए इसी तरह से हम लोग और आगे क्वेश्चन को कोशिश करेंगे करने का। हाँ, लेकिन ये भी हम बात करेंगे कि इसके साथ साथ यदि हमारे पास एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप्स को चेंज करके ले लिया जाए, तो क्वेश्चन को टाइप्स को चेंज करने में क्या आता है, यदि हम बात करें कि मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास कह रहा है कि यदि बहुपद के शून्यांकों, यदि द्विघात बहुपद कर दे, या चलिए बहुपद के शून्यांकों का योगफल 1/4 एवं गुणनफल 3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी यहां से हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हमारे पास बहुपद के शून्यांकों का योगफल दे रखा है 1/4 और कह रहा है कि गुणनफल भी दे रखा है 3, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यहां पर उल्टा क्वेश्चन थोड़ा सा कर दिया कि इस बार क्या कर रखा है, इस बार गुणनफल का और योगफल, गुणनफल और योगफल दिया हुआ है और हमें बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यदि हमारे पास बहुपद का योगफल की हम बात करें तो योगफल को हम लिखते हैं 1 अल्फा प्लस का बीटा, और यहां से क्या आ जाएगा 1/4।
अब कह रहा है कि गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब कितना है हमारे पास, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब ये है कि हमारे पास आ रखा है 3। लेकिन यहां से हमको क्या देखने को मिल रहा है, इतना चीजें मिल गया। अगर हम चाहें तो इसकी सहायता से ए बी सी का मान भी निकाल करके हम डायरेक्ट बहुपद में निकाल रख सकते हैं, व्यापक रूप जो हम लोग जानते हैं उसमें रख सकते हैं। यदि उसके सहायता से नहीं निकालना चाहते हैं तो हम लोग के पास एक बहुपद के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाए थे। बहुपद के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास उपस्थित है। यानी बहुपद हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो बहुपद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 एक्स है। चलिए एक्स, फिर यहां से हम क्या कर सकते हैं, प्लस का अल्फा इंटू बीटा के लिए 3 है 3। अब यहां से हमारे पास यदि हम कहें तो क्या वैल्यू निकल कर आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/4 प्लस का 3। इस तरह से हमारा बहुपद आ गया। लेकिन कुछ लोग का ये मानना होता है कि मतलब भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। चलिए गुणांक को भिन्नात्मक है तो इसको रखना नहीं चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 4 नीचे दिख रहा है। अब इस 4 को हम क्या करते हैं, 4 में यदि मैं सब में 4 से गुणा कर दूं तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से सब में गुणा करता हूं तो जरा देखिए क्या दिख रहा है, 4 से गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। अगर मैं इसमें बात करूं तो आ जाएगा 4x बटे में 4 और प्लस का 3। तो यहां से क्या दिखेगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी आ जाएगा 4x स्क्वायर फिर माइनस का x प्लस का 4 तिहाई 12। 4 से इसमें भी गुणा होगा यानी आ जाएगा 12, यहां से आ जाएगा 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद हमारे पास इतना आ गया। या मैं उतना नहीं ले जाता हूं तो यहां तक भी आंसर सही होगा, लेकिन यदि ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यदि आपके पास ऑप्शनली क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं कि इतना ऑप्शन है तो इतना पे करेंगे, अगर इतना होगा तो इतना पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सोल्यूशन करने आना चाहिए, बाकी आगे की चीजें आगे खुद दिख जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यदि गुणनफल और योगफल दिया हुआ है तो भी हम बहुपद निकाल सकते हैं। चलिए इतनी बातें तो क्लियर हो गई। आगे हम लोग अभी देखते हैं, अभी तक ये भी जानने वाले हैं, मैं रिपीट कर देता हूं उस चीज को कि बहुपद, वाकई में बहुपद कौन कौन सा हो सकता है। सब कुछ तो देख लिए, लेकिन ये छूट रहा था कि बहुपद जो है, हम तो बहुपद बहुपद करते आ रहे हैं, लेकिन वाकई में बहुपद क्या सारे विजय व्यंजक बहुपद हो जाते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। या हम ये बात करेंगे कि क्या ऐसा भी जो व्यंजक है विजय व्यंजक जो बहुपद नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुपद में हम लोग देखेंगे कौन से बहुपद के, तो द्विघात बहुपद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, या घात के आधार पे जो बहुपद है उस बहुपद के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि घात के आधार पे कितने बहुपद हो सकते हैं और कौन बहुपद नहीं हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे जानने के कि घात के आधार पे कितने बहुपद हो सकते हैं, यानी घात के आधार पे बहुपद हो सकते हैं या नहीं, कौन कौन हो सकते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं घात के आधार पे, तो कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद कौन है या कौन बहुपद नहीं है। नहीं है क्या देखेंगे, तो घात के आधार पर बहुपद कौन है या कौन बहुपद नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा हेडलाइन बन जाएगा कि बहुपद कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है।
तो बहुपद कौन है और कौन नहीं, अगर यदि हमें चेक करना हो तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, उससे डिसाइड ये निकल जाएगा, निष्कर्ष ये निकल जाएगा कि कौन बहुपद हो सकता है और कौन बहुपद नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि बहुपद कौन हो सकता है और बहुपद कौन नहीं हो सकता है। तो बहुपद के लिए हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि घात उच्चतम घात, लिख देते हैं यहाँ पे बहुपद के उच्चतम घात। उच्चतम घात जो है शून्य, शून्य। नंबर सेकेंड की हम बातें करेंगे, उच्चतम घात शून्य। फिर नंबर सेकेंड भिन्नात्मक, भिन्नात्मक। नंबर थर्ड ऋणात्मक। नंबर फोर्थ अपरिमेय, अपरिमेय। नंबर फाइव अपरिमेय, भिन्नात्मक, ऋणात्मक, अपरिमेय। यहां तक यदि हमको दिख रहा है 5 नंबर नहीं होगा, लगता है यहां से हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। तो चलिए ये दिख रहा है कि बहुपद का जो उच्चतम घात है शून्य नहीं होना चाहिए, यानी ये सारी कंडीशन कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुपद का घात में है तो 100% बहुपद वो नहीं होगा, यानी बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए ये निष्कर्ष है बहुपद का कि यानी घात के आधार पे जब कभी भी आप देखिएगा कि बहुपद है या नहीं है तो क्या चेक करेंगे, सबसे उच्चतम घात शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे उच्चतम घात का मतलब कह रहा है कि जैसे यहाँ पर लिख दिए x के पावर 0 प्लस का 3। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात यह है कि जो चर संख्या है उसका घात हमारे पास देखा जाए तो हाईएस्ट घात क्या है 0, क्योंकि इसमें और चर संख्या उपस्थित नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वाकई में ये बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि बहुपद, बहुपद नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट घात क्या है शून्य है, क्योंकि चर संख्या केवल एक ही है और एक ही है तो उसका घात 0 ही है। इसका मतलब कि इसका घात 0 होने के कारण ये बहुपद नहीं हो सकता है। चलिए अगले कंडीशन में हम देख सकते हैं, तो अगले कंडीशन में क्या देख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/3 एक्स प्लस का 2। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो अगर इसकी बात करूंगा क्या ये बहुपद है या नहीं है, अगर ये पूछा जाए तो क्या बताइएगा। इससे ये पता चल रहा है कि बहुपद है या नहीं अगर पूछा जाए तो इससे क्या दिख रहा है, तो दिख ये रहा है कि यदि हमें क्या देखना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1/3 भिन्न के रूप में, भिन्नात्मक का मतलब भिन्न के रूप में, भिन्नात्मक है बहुपद नहीं है। लेकिन नहीं, यही चीज तो देखना है, यही चीज देखना है क्या कि बहुपद जो है हमारा है भिन्नात्मक तो नहीं होना चाहिएगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, तो घात नहीं होना चाहिए, क्योंकि घात के बारे में बात कर रहा है। तो घात हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है। मतलब कि जो घात जहां कहीं भी चर संख्या है वहां पे घात तो भिन्नात्मक नहीं है, और जब घात भिन्नात्मक नहीं है तो ये बहुपद 100% होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखा जाए। मैं बात करूंगा एक्स क्यूब प्लस का 3 √3x प्लस का 2। चलिए देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यहाँ पे उपस्थित है, अपरिमेय संख्या यहाँ पर उपस्थित है, अपरिमेय संख्या यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन अपरिमेय संख्या उपस्थित है तो क्या घात के रूप में उपस्थित है? नहीं।
जब घात के रूप में उपस्थित नहीं है तो ये 100% क्या होगा, बहुपद होगा। क्योंकि अब बात आती है कौन सा बहुपद होगा, क्योंकि हाईएस्ट घात 3 है, तो 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। इसका मतलब कि ये भी बहुपद है। तो हमको उम्मीद है कि पूरी विश्वास है कि समझ में आ गया होगा कि बहुपद जो है कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो ये बहुपद पहचानने का तरीका है। तो चलिए इसको आगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए अगला स्थिति में क्या देखते हैं। अगर हम बात करें x प्लस का 1/x, इस तरह का चीजें, चलिए क्या ये बहुपद है। तो देखिए बहुपद है या नहीं है, अगर ये हमें देखना होगा तो सबसे पहले क्या है कि जो कोई भी भिन्न के रूप में दिख रहा है, क्या, चर संख्या, अक्षर के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, चर संख्या यदि भिन्न के रूप में दिख रहा है तो सबसे पहले कोशिश करिए कि उसे भिन्न से मुक्त कर दीजिए। सबसे पहले क्या मैंने बोला, भिन्न से मुक्त कर दीजिए। और भिन्न से मुक्त करने का तरीका क्या होता है, तो भिन्न से मुक्त करने का तरीका ये होता है कि जो भी संख्या नीचे है, मैंने क्या बोला, यानी हमारे पास मिलेगा अंश, अंश और मिलेगा भाई हर, ये मिलेगा आपको भिन्न के रूप में, इस तरह की संख्या मिलेगी। यदि हर से अंश के तरफ ले जाइएगा तो जो पावर होगा, जो घात होगा, जो घात होगा वो प्लस होगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि माइनस होगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 में कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे चर चाहे अचर, कोई भी संख्या भिन्नात्मक है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं। मान लो कि 10 यहाँ पे है, 10 की घात कितना है, 2 है। मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो ऊपर ले जाना चाहता हूं तो अंश से, सॉरी हर से कहां ले जा रहा हूं, अंश में। तो कह रहे हैं कि प्लस घात होगा तो माइनस हो जाएगा, घात माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लस है तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे 2, और ये 10 को ऊपर ले जाएंगे तो लगा देंगे कितना, 10, और ये घात प्लस में है तो ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये बात भी समझ में आना चाहिए। चलिए इतना चीजें क्लियर हुआ। अगर यही प्रोसेस क्या करिए, अंश से हर में ले आइए। यदि अंश से हर के तरफ लेकर आते हैं, यदि अंश से हर के तरफ लेकर आते हैं तो भी हमारा वही कंडीशन मिलेगा। जो घात होगा वो घात प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। यही सेम प्रोसेस। जैसे एग्जांपल में मान लिया जाए कि 10 के पावर माइनस का 4 है, और मैं इसको नीचे लेकर आना चाहता हूं तो आ जाएगा नीचे, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 रखा जाएगा, 1 बटे में नीचे आएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -4 से +4 हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी बेस के आधार पे मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको भी वही काम करिए। और जब इसको करिएगा तो क्या करिएगा, देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। मैं इसको यदि ऊपर ले जाता हूं तो यही प्रोसेस लगाइए। ऊपर ले जाता हूं तो घात क्या हो जाएगा, x², ऊपर जाएगा तो घात कितना हो जाएगा, x - 2 घात हो जाएगा। तो जरा यहां से देखकर बताइए कि क्या घात वास्तव में चर संख्या का क्या ऋणात्मक है, क्या भिन्नात्मक है, क्या अपरिमेय है। तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि 100% ऋणात्मक है यहाँ पर। और जब ऋणात्मक है तो मैं कह सकता हूं कि ये बहुपद, यानी ये बहुपद नहीं होगा, यानी बहुपद नहीं होगा। 100% ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ से पता चला कि बहुपद को चेक करने भी आना चाहिए कि कौन वाकई में बहुपद है और कौन वाकई में बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद का जो बेसिस था हमारे पास, ये आज खत्म होता है। अब केवल बच गया है क्वेश्चन करने का। तो क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। इसमें जो बेसिस है वो बेसिस खत्म हुआ, और हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक एक करके क्वेश्चन भी देखेंगे, सारे बेस पे क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। तो बहुपद से भी क्वेश्चन करेंगे, और अगला लेसन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग का बहुपद चैप्टर क्लोज होता है, जो कि आप कोशिश कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ से ले करके
आप बना सकते हैं, इसके आधार पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज की क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं तक।